एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज था एमपी वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा आज के डेट में। आज है 28 मई। थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है, तो उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने खुद बताए हैं। तो आज किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं थर्ड शिफ्ट में और क्या था पेपर का लेवल, ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो है आंसर सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फुले ने किसकी स्थापना की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो सामान्य ज्ञान जो वाला जो पोर्शन है वो उसमें क्या है, पहले सामान्य ज्ञान पूछ रहा है, फिर इंग्लिश शायद पूछ रहा है, फिर हिंदी पूछ रहा है। 20 क्वेश्चंस खत्म होने के बाद ही दूसरा आपका जो विषय है वो स्टार्ट हो रहा है। तो सीक्वेंस ही आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी घुसा दे रहा है। तो आप निश्चिंत होकर के आप एग्ज़ाम दीजिए। सेकंड है, देखिए कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? वो है बाण भट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट देखिए, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय मतलब कि आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता हासिल की है? वो है आईआईटी कानपुर ने। कृत्रिम हृदय तैयार करने में जो सफलता हासिल की है वो है आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मतलब कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। इसका आंसर क्या होगा? 24 दिसंबर। तो इस तरीके के आप जो दिवस है वो याद कर लीजिए, जैसे ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ देता है। तो जनरल नॉलेज से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर से भी 4 से 5 क्वेश्चन कह सकते हैं आ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 में जो है भारत के संविधान जो है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग को चलाया जा सकता है। जब कोई उल्लंघन होगा तो संविधान में तो क्या चलाया गया? अनुच्छेद 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर चला दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दूसरे सदनों के जो उनके विपक्ष हैं कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से क्या हो पारित हो जाता है, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। कुछ हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं कि जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, आगे आने वाले पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो जो अनुच्छेद है 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तें, इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल की बातें की गई हैं। कार्यकाल की शर्तें क्या हैं? अनुच्छेद 63 इसमें भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में है। अनुच्छेद 66 इसमें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद वगैरह अनुसूचियाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मौलिक अधिकार जितने हैं आप वो पूरा पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी संविधान से ही क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध पूछा है, तो ये है धर्म की स्वतंत्रता से। तो आपको क्या मैंने बोला था, मौलिक अधिकार जितने भी हैं आप पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतरात्मा की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, ठीक है। ये क्या है? अनुच्छेद 25 क्या है? धर्म को मानने की, अपने तरीके से
जो भी आप धर्म के साथ करना चाहते हैं, अपने धर्म अपनाना चाहते हैं, कोई सा भी, वो आप कर सकते हैं, उसकी पूरी फुल गारंटी है। तो वो है अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच्चों ने कुछ बताए हैं अपने तरीके से। बच्चों को तो क्वेश्चंस याद नहीं रहते उतना ना, तो थर्ड शिफ्ट में उतना क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाए हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मैंने रख लिया है, मतलब बताए हैं जो उन लोगों ने, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि मैथ में सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चंस आए थे, और द टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चंस, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आए हैं, CI से कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री से 1 और अलजेब्रा से भी 1 क्वेश्चन आया है, LCM HCF से 1, और वो भी क्या है, XYZ वाले जो होते हैं वो वाले LCM HCF के, ठीक है। तो ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन थे। और एक हाँ वर्क से भी क्वेश्चन आए हैं, जो कार्य वाला है, कार्य समय वाला। तो ये सब आपके मैथ्स में ही, तो ये जनरल टॉपिक है, कॉमन टॉपिक है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कल के एग्ज़ाम में आप इस टॉपिक को आप पढ़ के जाइएगा। अब क्या पढ़ेंगे, कल तो एग्ज़ाम ही है, जिनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा वो तो आज तो पढ़ नहीं पाएंगे ना। जो लोग 4 महीने 5 महीने पहले से जो इसकी तैयारी कर रहा है, वही एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाता है ना। एक दिन में कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में क्या पूछा गया है कि एंटोनिम्स, ठीक है। इंग्लिश में एंटोनिम्स खूब पूछ रहा है। किसी बच्चे ने लिखा है कि खूब पूछ रहा है। PQRS 6 से 7 नंबर के आ रहे हैं, पैराजम्बलिंग, और वाइस से 2 क्वेश्चन थे और एक नरेशन से था। हिंदी में आपका काल, मुहावरे, वर्णमाला से क्वेश्चन थे, समास, कारक, अलंकार, बेसिक हिंदी है, आप उसको बना लोगे। नेक्स्ट है जीके से, MP से 1-2 क्वेश्चन है। ये स्टेशन नहीं है, ये स्टैटिक्स होगा, ठीक है, स्टैटिक जीके से, स्टैटिक जीके से भी वही 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, और करंट अफेयर से भी 4-5 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इसका आप ध्यान दीजिए। और पेपर जो था मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि मैथ्स में थोड़ा सा टफ लगा, कुछ बच्चों ने इंग्लिश को टफ बताया। तो जिनको जिसमें टफ लगता है, क्योंकि आर्ट्स के बच्चों को मैथ्स थोड़ी टफ लगती है, साइंस वाले बच्चे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो जिसको जो भी पोर्शन उनको लगता है टफ तो वो कहेंगे ही। तो मॉडरेट कह सकते हैं पेपर, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को इसी तरीके से कंटिन्यू रखिए, जिनका आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है। तो ये मुझे इतने क्वेश्चंस आज के शिफ्ट से पता चले हैं, तो उसी बेसिस पे आप आगे तैयारी अपना करिएगा। वैसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कॉमन क्वेश्चन जो मैंने आपको बताएं कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।